लगता है ब्रूस बफर को अब एलेक्स पेरेरा के लिए द वन एंड द ओनली बोलना बंद करना पड़ेगा और उम्मीद है इस बार वो ओपोनेंट को थोड़ी रिस्पेक्ट देंगे। बट उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि इलिया टोपुरिया एक चैंपियन रह चुके हैं और अब मोस्ट नॉकआउट लॉसेस भी। सिरिल गान को ना ही लोकल क्राउड ने और ना ही मीडिया ने कोई वेटेज दिया। ब्रूस रूफी और माइक चैंडलर शुरुआत से ही बकवास मैचअप था। यूएफसी फ्रीडम 250 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके फाइनल डे तक सब कुछ काफी चकाचौंध रहा। ये यूएफसी का ऐसा पहला इवेंट था जिसमें एक भी फाइट डिसीजन तक नहीं गई। थैंक गॉड मौसम काफी साफ रहा और हमें दोनों ही टाइटल फाइट में देखने को मिले दो नए चैंपियन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जस्टिन गेजे ने इलिया टोपुरिया को हरा के यूएफसी का सबसे बड़ा अपसेट किया है। शायद ही किसी को ऐसी उम्मीद होगी कि जस्टिन गेजे इलिया टोपुरिया का इतना बुरा हाल करेंगे। ठीक एक दिन पहले जस्टिन गेजे ने कहा था कि मैं इलिया टोपुरिया से उनका जीरो छीन लूंगा और हुआ भी ऐसा ही। जिसने भी जस्टिन गेजे पे पैसा लगाया होगा वो आज मालामाल हो गया होगा, जैसे अरमान सरुक्यान जिन्होंने $1 मिलियन लगाए थे जस्टिन गेजे की जीत पर। पैसा ही पैसा होगा। जस्टिन गेजे का पहला टारगेट था 2 मिनट तक सरवाइव करना, क्योंकि इलिया ने बोस्ट किया था कि वो फर्स्ट राउंड में उनको 2 मिनट में ही नॉकआउट कर देंगे। बट फाइट स्टार्ट होते ही पता चल गया था कि 2 मिनट में ये मुमकिन नहीं है। स्टार्टिंग में इलिया काफी शार्प लगे बट जस्टिन के एक पंच से उनकी राइट आई डैमेज हो गई और ये तो बस शुरुआत ही थी। इलिया टोपुरिया ने सेकेंड राउंड में जबरदस्त कमबैक किया और जस्टिन गेजे को बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी शॉट्स लगाए। एक बार तो ऐसा लगा कि जस्टिन गेजे उनकी रेंज में फंस गए हैं। इलिया टोपुरिया ने जस्टिन गेजे को ग्राउंड में कंट्रोल किया, आर्म बार और बॉडी ट्रायंगल लगाने की कोशिश भी की बट वो फेल रहे। जस्टिन गेजे के पंचेस और जैब्स कनेक्ट हो रहे थे। जस्टिन आगे बढ़ते जा रहे थे और इलिया को डैमेज करते जा रहे थे। इनफैक्ट थर्ड राउंड में एक ऐसा मौका आया जब जस्टिन गेजे के एक राइट हैंड से इलिया नॉकडाउन हो गए। आफ्टर थर्ड राउंड ऐसा लगा कि ये फाइट डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से रोकनी पड़ेगी, बट इलिया ने डॉक्टर से लिटरली रिक्वेस्ट किया नॉट टू स्टॉप द फाइट। फोर्थ राउंड के बाद इलिया की कंडीशन को देखते हुए इलिया के कॉर्नर ने फाइट कंटिन्यू करने से मना कर दिया। ये राउंड इलिया के लिए डिजास्टर साबित हुआ। जस्टिन गेजे ने लगाई अपनी सिग्नेचर बैकफ्लिप, क्योंकि वो बन चुके थे लाइट वेट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इलिया का फेस इतनी बुरी तरह से डैमेज है कि उनको कम से कम 6 महीने लगेंगे वापसी करने के लिए और वो शायद सोच रहे होंगे कि कभी भी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ना ही इतना पुश करना चाहिए कि सामने वाला फियरलेस हो जाए। वैसे भी जस्टिन गेजे को बड़ी फाइट्स का एक्सपीरियंस है। इस पूरे इवेंट में सिर्फ एक ही फाइटर हॉस्पिटल गया है और वो है इलिया टोपुरिया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जस्टिन गेजे का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है। वैसे होना तो चाहिए अरमान सरुक्यान को, बट उनकी यूएफसी के साथ केमिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं है। इलिया टोपुरिया की हार के बाद पैडी पिम्बलेट, अरमान सरुक्यान और इस्लाम मखाचेव ने उनकी ट्रोलिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। बट उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि इलिया टोपुरिया एक चैंपियन रह चुके हैं और चैंपियन जानते हैं कि ऑक्टागन में वापसी कैसे करनी है। जस्टिन गेजे का रिज्यूमे और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। 2 बार इंटरिम लाइटवेट चैंपियन, 1 बार बीएमएफ चैंपियन और अब अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियन। इलिया टोपुरिया एक चैंपियन है एंड आई होप कि वो बहुत ही जल्द ऑक्टागन में वापसी करेंगे, बट इस बार शायद वो ओपोनेंट को थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। अब को-मेन इवेंट में मुकाबला था हैवीवेट डिवीजन में एलेक्स पेरेरा वर्सेस सिरिल गान और एलेक्स पेरेरा ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उनकी नजर थी 3 डिवीजन चैंप बनने की और लगता है इस सपने को किसी की नजर लग गई। सिरिल गान ने उन्हें सेकंड राउंड में नॉकआउट कर ये प्रूव किया कि हैवीवेट डिवीजन उनका डिवीजन है। फर्स्ट राउंड की शुरुआत एलेक्स पेरेरा ने हेड किक से की बट गान ने उसको खूबसूरती से डिफेंड किया। गान को जब भी मौका मिलता वो जैब्स और पंचेस लगाते। उनकी स्ट्राइकिंग बहुत एक्यूरेट थी और डिफेंस काफी स्ट्रांग था, तो पहला राउंड रहा गान के नाम। सेकंड राउंड में एलेक्स पेरेरा नॉकआउट का मौका ढूंढ ही रहे थे, बट उनसे पहले ये मौका ढूंढा सिरिल गान ने एक जबरदस्त राइट हैंड पंच लगा के, जिससे एलेक्स पेरेरा नॉकडाउन हो गए। किसी तरीके से एलेक्स पेरेरा संभले बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके फीट पर वापस आते ही सिरिल गान ने उनपे कॉम्बिनेशंस की बरसात कर दी। फर्स्ट टाइम हर्ब डीम ने कोई फाइट टाइम पे रोकी, नहीं तो उन्हें हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था लेट स्टॉपेज की वजह से। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एलेक्स पेरेरा हैवीवेट में ही रहते हैं या फिर लाइट हैवीवेट में वापस जाते हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि इसका फैसला वो अपने टीम मैनेजमेंट के साथ बैठ के लेंगे। फिलहाल उनका टाइटल शॉट का कोई सीन नहीं बनता, क्योंकि टॉम एस्पिनाल के वापस आते ही
सिरिल गान के साथ उनका रीमैच कंफर्म है। सिरिल गान के आगे अलेक्स पेरेरा का डिफेंस एक्सपोज हो गया। सिरिल गान एक टेक्निकल फाइटर हैं और वो हैवीवेट होने के बावजूद काफी स्मूथ और फास्ट मूव करते हैं। सिरिल गान को ना ही लोकल क्राउड ने और ना ही मीडिया ने कोई वेटेज दिया, और सिरिल गान ने सबको गलत साबित किया। लगता है ब्रूस बफर को अब अलेक्स पेरेरा के लिए द वन एंड द ओनली बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जब जब भी अनाउंसमेंट किया है अलेक्स पेरेरा फाइट हारे हैं। तो चलिए बात करते हैं बाकी की फाइट्स के बारे में, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइट बिटवीन डियागो लोपेज एंड स्टीव गार्सिया। डियागो लोपेज ने ये फाइट जीती विद नॉकआउट इन सेकंड राउंड। स्टीव गार्सिया फर्स्ट राउंड में काफी एग्रेसिव लगे और उन्होंने बहुत शानदार पंचेस लगाए। डियागो लोपेज फर्स्ट राउंड में 100% नहीं लगे, बट उन्होंने सेकंड राउंड में शानदार वापसी की और स्टीव गार्सिया को नॉकआउट करके उनकी 7 फाइट्स विन स्ट्रीक का दी एंड किया। मिडल वेट बाउट में बो निकल ने काइल डुकास को नॉकआउट करके ये प्रूव किया कि वो स्ट्राइकिंग में भी इंप्रूव कर रहे हैं। बो निकल ने फाइट स्टार्ट होते ही काइल डुकास को ऐसा टेक डाउन लगाया कि काइल डुकास डिफेंड नहीं कर पाए। शायद रेफरी को ये ग्राउंड कर्लिंग इतनी पसंद नहीं आई और उन्होंने दोनों फाइटर्स को फीट पर लड़ने के लिए कहा, और बो निकल ने इसका फायदा उठाया और काइल डुकास को कर दिया नॉकआउट। इसके बाद था एक लाइट वेट मुकाबला बिटवीन ब्रूस रूफी एंड माइक चैंडलर, और रिजल्ट वही आया जो एक्सपेक्टेड था, बट ये रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड में, इसकी उम्मीद कम ही थी। ब्रूस रूफी ने माइक चैंडलर को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। अब इस हार के बाद माइक चैंडलर का यूएफसी में फ्यूचर क्या है वी डोंट नो। ब्रूस रूफी काफी वर्सेटाइल और एक्यूरेट स्ट्राइकर हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनमें मैकग्रेगर की झलक आती है। ब्रूस रूफी और माइक चैंडलर शुरुआत से ही बकवास मैचअप था। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करोगे तो दोनों के स्किल्स में जमीन आसमान का फर्क है। अब इसके बाद था हैवीवेट मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फाइटर द ब्लैक बीस्ट डेरेक लुइस एंड द इनक्रेडिबल हॉक जॉश हॉकेट के बीच में, और इसका रिजल्ट भी वही आया जो एक्सपेक्टेड था। फर्स्ट राउंड में टॉक ऑफ द टाउन जॉश हॉकेट ने डेरेक लुइस को टेक डाउन लगा के अपनी रेसलिंग स्किल्स दिखाई। इनफैक्ट उन्होंने आर्म बार सबमिशन भी ट्राई किया, बट समहाउ डेरेक लुइस सर्वाइव। सेकंड राउंड में डेरेक लुइस काफी थके हुए लगे और बहुत सारे वाइल्ड पंचेस थ्रो किए। जॉश हॉकेट के एक्यूरेट पंचेस के आगे वो टिक नहीं पाए और नॉकआउट हो गए। ये 64 डेज में जॉश हॉकेट की सेकंड फाइट थी। यूएफसी में डेरेक लुइस के नाम है मोस्ट नॉकआउट विंस और अब मोस्ट नॉकआउट लॉसेस भी। बैंटमवेट बाउट में शॉन ओमैली ने एमन ज़ाबी को सेकंड राउंड में अपने सिग्नेचर स्टाइल से नॉकआउट किया। एमन ज़ाबी पूरी फाइट में कभी भी शार्प नहीं लगे और ऐसा लग रहा था कि लेग किक्स के अलावा उनके पास कोई गेम प्लान नहीं है। शॉन ओमैली के जैब्स और पंचेस काफी एक्यूरेट थे और फाइट जीतने के बाद उन्होंने ऑक्टागन से पीटर यान को कॉल आउट किया। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और बस यही कहना चाहूंगा, स्टे हम्बल, स्टे शार्प, स्टे फिट एंड कीप वॉचिंग ऑक्टाज़ोन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।